दोस्तों वासना एक ऐसी चीज़ है जो अच्छा क्या है बुरा क्या है इन सब के अंतर को भुला देती है। कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है ये सब चीज़ ये वासना भुला देती है और वासना में पड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करने के लिए उतारू हो जाता है। जन्मों जन्मांतर से जिसके साथ वो उसका रिश्ता तय हुआ है वो उसको भी त्यागने के लिए और उसको भी इस वासना के चक्कर में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही हुआ आज की इस सच्ची घटना में। मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां पर रेखा अपने पति के साथ में बड़ी ही हंसी खुशी तरीके से रह रही होती है। दोनों की शादीशुदा लाइफ बड़ी ही खुशनुमा तरीके से चल रही होती है। रेखा का पति जो मजदूरी करता था और मजदूरी कर कर अपनी पत्नी को कोशिश करता था कि किसी भी तरीके से मेरी पत्नी को किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। भले ही यहाँ पर जो उसका पति था वो पैसों से कमज़ोर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और कोशिश करता था कि अपनी बीवी को अच्छे से अच्छी सुख और सुविधा दे सके। दोस्तों रेखा भी इसके साथ में बहुत खुश थी। दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे कि एक रात रेखा अपने पति के साथ में ऊपर छत पर सो रही होती है। रेखा चारपाई के नीचे सो रही होती है और उसका पति चारपाई के ऊपर सो रहा होता है। अगली सुबह जब रेखा उठती है तो क्या देखती है कि जो उसका पति है वो खून से लथपथ है और उसकी हत्या हो चुकी है। खून से लथपथ अपने पति की लाश को देखकर रेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने होशो आवाज़ सब खो देती है। उसके आवाज़ को सुनकर आसपास के जितने भी लोग थे वो वहाँ पर दौड़े दौड़े आते हैं। वो भी देखते हैं कि रेखा के जो पति है इसकी हत्या हो चुकी है और खून से लथपथ इनकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। इतने में कोई भीड़ में से एक स्थानीय पुलिस को फ़ोन कर देता है। जो स्थानीय पुलिस होती है वो उसकी लाश को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उसके बाद स्थानीय पुलिस इस हादसे से पर्दा उठाने की कोशिश में लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों रात में सोए थे और सुबह जब उठे तो उसके पति की हत्या हो चुकी थी। वो आसपास के सीसीटीवी कैमरेज को काफ़ी खंगालती है, आसपास के लोगों से गहन पूछताछ भी करती है, सख्ती से पूछताछ भी करती है, लेकिन उसको कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा होता है। दोस्तों पुलिस की छानबीन के अंदर जब ये मालूम नहीं लग पा रहा था कि इसका मर्डर किसने करा है, क्योंकि कोई सबूत पुलिस के पास में था नहीं, तो पुलिस का शक जाता है उसकी बीवी रेखा के ऊपर। पुलिस रेखा से पूछताछ करने की कोशिश करती है। जो स्थानीय पुलिस वहाँ की होती है वो रेखा को थाने में बुलाती है। थाने में बुलाने के बाद रेखा से सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन रेखा सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैंने अपने पति को नहीं मारा। जो मेरा पति है भला मैं उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने अपने पति को नहीं मारा। दोस्तों जब रेखा के मुँह से पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि जब रेखा ने इस काम को अंजाम नहीं दिया है तो आखिर इस घटना को अंजाम देने के पीछे किसका हाथ है। पुलिस फिर से छानबीन में लग जाती है और इस बार पुलिस रेखा के जो मोबाइल फ़ोन है उसको ट्रैक पर ले लेती है। जब रेखा के फ़ोन की जांच पड़ताल की जाती है तो उसमें एक ऐसा नंबर अनजान सा नंबर होता है जो एक संजय नाम के आदमी का होता है। इस संजय से लगातार रेखा की बीच बीच में कई बार घंटों बातें हुआ करती थी। पुलिस इस संजय को किसी तरह पकड़कर थाने में लेकर आती है। संजय से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन संजय भी बरगलाने की कोशिश करता है, उनको भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस को अब शक हो चुका था संजय और रेखा के ऊपर, तो पुलिस संजय से सख्ती से पूछताछ करती है तो संजय टूट जाता है और सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। रेखा को भी पकड़ कर लाया जाता है। जब रेखा देखती है कि संजय थाने के अंदर मौजूद है तो वो भी रोने लगती है और थक हार कर पुलिस से ये कहती है कि इन सारे घटना को अंजाम हम दोनों ने मिलकर ही दिया है। दोनों ने ही मेरे पति को मिलकर मारा है और उसको मौत के घाट उतारा है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जो आदमी तुम्हें इतना प्यार करता था आखिर तुमने उसका मर्डर क्यों करा, रेखा कहती है इस संजय से मेरी पिछले कई साल से बातचीत चल रही थी और हम दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। हम दोनों के इस अवैध संबंध के बारे में मेरे पति को मालूम लग गया था, तो यही सोचकर हम लोगों ने अपने पति को अपने रास्ते से हटाने की ही ठान लिया और इस तरह मैंने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों बुरे का बुरा ही होता है और यहाँ पर रेखा और उसके प्रेमी संजय ने गलत करा और उसकी सज़ा उसको मिलनी ही थी। बहरहाल दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों उन्नाव की इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आपके नाम के साथ में ज़िक्र करूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सतर्क रहें और सावधान रहें।